चालान कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं, कोई नाम नहीं बता रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही इससे ज़्यादा अन्याय हमने नहीं देखा कभी। अधिकारी की देखो भाई आ जाओ ना अंदर, भाई पर आके भाई अंदर आ जाओ भाई, ये ले सुनो भाई। जब एक पीली पट्टी एक हद बना रखी है सरकार ने और उस पीली पट्टी के अंदर सामान रखा हुआ है, उसके बावजूद उनका चालान किया जा रहा है। जब ये बात उठाई गई कि मैं सरकार की तरफ से ये नियम है पीली पट्टी का, और आप इसके अंदर घुस के कैसे चालान कर रहे हो, अंदर जो सामान रखा है उसका कैसे आगे के लिए, और इसके साथ वो बदतमीजी के ऊपर उतर आए और उन्होंने कहा कि हम जो कह रहे हैं वही नियम है। जिलाध्यक्ष आपके बीच में आई और उन्होंने आश्वासन दिया है, तो अब आपकी क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी? अभी जिलाध्यक्ष जी हमारे बीच में आई है और हमारी जिलाध्यक्ष वो बात कर रही हैं, आगे अधिकारियों से बात कर रही हैं, लेकिन बातचीत होने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाए। और आप बुलवा लो, एक सेकंड में आप मेरा हस्बैंड यहाँ पर आकर आपसे बात करेंगे। नहीं आते तो नहीं देखिए, मैं आपको आश्वासन देती हूँ, आप लोग अपनी जगह से हमने करा है तो प्रॉपर एक्शन है, कितनी जगह मिलेगी प्रॉपर माध्यम से आप ये मेरी रिक्वेस्ट है प्रॉपर माध्यम से आप अपनी बिल्कुल कार्रवाई मेरा मैम इनके स्वाभिमान की रक्षा करो, आप उनको बुलवाओ। ये बात तो हम बुलवाओ, बीजेपी के नेता आए हैं, लेकिन अधिकारी के कोई मान सम्मान पूरा मान सम्मान, वो कम से कम कोई तो आके हमारे साथ ये गलत हुआ है, ठीक है, लेकिन अब वो करने वाले को जरूरी है मैडम। और वो अपनी थोड़ी मैं आपकी आश्वासन देती हूँ प्रॉपर माध्यम से। आप पे तो विश्वास है, आश्वासन आज बाजार खुल जाएगा, हम खड़े हैं, आप आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं प्रॉपर माध्यम से चीजें भाई सतेंद्र जी, हम आपके साथ बदतमीजी करने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई विश्वास है, बीजेपी पे भी विश्वास है, लेकिन ये अधिकारी जो मनमानी कर रहे हैं जी, अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, वो गलत है। मेरी बात सुनिए, नगर परिषद की तरफ से कोई कर्मचारी आए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं पड़ता है, तो डीएमसी आए या एमई आए और नगर परिषद के चेयरमैन यहाँ आए, हमसे कोई करें, आप आएँ, आप हमारा माध्यम बन के उनको बुलाइए, तभी हम आगे का निर्णय लेंगे। बुलवा लीजिए, उनको बुलाने में कोई देर लगती है, कोई भी आ जाएगा। अखबार में आई हुई है, वो बात की बात है, पहले तो वो बात है। तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, मैडम ने कह दिया एक बार मान मैडम। मैडम बाजार बंद है, विरोध कर रहे हैं व्यापारी, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर मैं मोती चौक बाजार में खड़ी हूँ, यहाँ पर सारे मेरे व्यापारी भाई खड़े हैं। मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ इशू हुआ है, तो मैं व्यापारी भाइयों की बात सुनने के लिए आई हूँ। यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि कुछ एक तो रूल्स को लेकर कन्फ्यूज़न है, और दूसरी बात ये है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ बदतमीजी से बात की और पिकेज जो उसका मैटर भी चल रहा है, कहीं पर जो है चालान काटे जा रहे हैं, कहीं पर नहीं काटे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अतिक्रमण के खिलाफ व्यापारी भाई भी हैं, हम लोग भी हैं, शहरवासी भी हैं, लेकिन बदतमीजी से बोलना किसी का भी अधिकार नहीं है। उसके लिए मैं अपने व्यापारी भाइयों के साथ खड़ी हूँ। कोई भी व्यक्ति बदतमीजी से नहीं बोल सकता, अगर रूल के खिलाफ तो चालान कर दिए। अभी आपकी बात हुई है, क्या कह रहे हैं व्यापारी? व्यापारी भाइयों का यही कहना है कि हमें अतिक्रमण के हम फेवर में नहीं है, जो रूल बनेंगे हम उनको फॉलो करेंगे। उसके लिए पहले भी इनकी मीटिंग्स भी हुई है, जिसमें इन सबका सब लोग एग्री थे कि जो भी रूल बनेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन स्थिति ये है कि जो कुछ एक कर्मचारियों का व्यवहार है, उनको लेकर इनकी ऑब्जेक्शन है, और मैं उस ऑब्जेक्शन को सही मानती हूँ कि किसी भी अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वो यहाँ पर आएँ और बदतमीजी से बात करें। उसके लिए मैं सभी व्यापारी भाइयों के साथ हूँ। मैंने गलतियों से बात करी है, मैंने उन अधिकारियों के नाम भी मांगे थे जो यहाँ पर आए थे, और उन नामों को मैं आगे भी रखूँगी।
और मुझे पूरा विश्वास है बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन। अधिकारी कह रहे हैं, व्यापारी कह रहे हैं कि जब तक माफ़ी नहीं तब तक बाजार नहीं खुलेगा। देखिए मैं तो इनको यही कह रही हूँ कि आप बाजार खोलें और इतना विश्वास इनको दिलाती हूँ मैं, प्रॉपर एक्शन होगा, इनकी बात सही जगह पहुँचेगी। पूनम जी से भी मैं बात करूँगी और आगे विधायक जी से भी, और आगे जरूरत पड़ी तो आगे भी बात करेंगे। अतिक्रमण हटाना अच्छी बात है, लेकिन दुर्व्यवहार, बदतमीजी, इस तरीके किसी का सामान उठा करके चल देना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अतिक्रमण के खिलाफ सभी हैं, ऐसा नहीं है कि ये इस बात पर ऑब्जेक्शन की चालान की पड़ती है। बात ये है कि बदतमीजी करना किसी को भी अलाउड नहीं है। अगर आपको लगता है मैडम एक जेई है जो ये लगातार जो चर्चा हो रही है पिछले 3 दिन, एक जेई साहब हैं वो लगातार बदतमीजी भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो जनता के पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है। जब एक व्यापारी, बड़ा व्यापारी और वो भी बीजेपी का जो एक बड़ा पदाधिकारी, उनके साथ उनका इस तरह का बिहेव है तो आम लोगों से वो कैसे करते होंगे? क्या आपको पहले नहीं पता था कि ऐसे लोग यहाँ काम कर रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हो या कोई भी हो, सबसे पहले तो यहाँ पर व्यापारी भाई खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नहीं खड़े हैं। व्यापारी भाइयों के साथ कुछ गलत होता है तो उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी का भी पदाधिकारी है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हम ही सुनेंगे, कोई कांग्रेसी तो आएगा नहीं सुनने के लिए। लेकिन यहाँ पर सभी व्यापारी भाई खड़े हैं, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है चाहे वो किसी भी पार्टी का हो तो अलाउड बिल्कुल भी नहीं है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त। क्या आश्वासन अब इनको दिया है, क्या मानेंगे व्यापारी? प्रॉपर माध्यम से बात इनकी आगे तक जाएगी और मैंने नाम भी मांगे हैं, वो नाम आगे जाएंगे और उस पर एक्शन भी होगा और जो भी एक्शन होगा वो आपके सामने। बात माफी की माफी मांगी जाएगी। देखिए जो भी एक्शन होगा आपके सामने होगा। जो भी व्यापारी भाई चाहते हैं, मुझे लगता है कि अगर बदतमीजी कोई भी करता है तो उसको माफी मांगनी में भी तो अधिकारियों के साथ मैनेजमेंट अधिकारियों के साथ मैनेजमेंट हमने करना भी नहीं है, हमें अधिकारियों से काम लेना है और मुझे लगता है अधिकारी भी इसी समाज का अंग है, व्यापारी भी इसी समाज का अंग है, हम सब इसी समाज का अंग है। आपस में बदतमीजी करना किसी को भी अलाउड नहीं। कब तक सॉल्व हो जाएगा क्योंकि शादियों का सीजन है? बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर देंगे, आज ही सॉल्व हो जाएगा। मेरा परिवार है, ये मेरे साथ खड़े हैं, मुझे लगता है मेरी बात मान कर दुकानें खोलेंगे और एक्शन के लिए मैं आगे जरूर बात करूँगी। आने पे हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन व्यापारी की एक ही मांग है कि नगर परिषद से कोई भी प्रतिनिधि आकर यहाँ व्यापारियों के सामने सॉरी फील करे, उसके बाद बाजार खोलना चाहिए। मेरा तो ये कहना है, बाकी व्यापारी करें। ये बहुत गलत हुआ है। किसी भी अधिकारी को कोई भी सरकार किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार करने का आदेश नहीं देती है, अधिकार नहीं देती है। व्यापारियों की एक बहुत बड़ी इज्जत है अपनी, व्यापारी सरकार को टैक्स देकर वो सरकार को चला रहे हैं, तो सरकार भी चाहती है कि व्यापारी को तंग ना किया जाए। लेकिन जो भी गलत काम हुआ है उसके लिए हम चाहेंगे कि अधिकारी आए और यहाँ सबके बीच में सार्वजनिक माफी मांगे। बावल में लूट हुई व्यापारी के साथ, व्यापारी के साथ जो बावल में लूट हुई है, ये कहीं ना कहीं हमारी पुलिस की लापरवाही है जो हर जगह आश्वासन देती है कि हम आपकी सुरक्षा में खड़े हैं, लेकिन घटनाएं रोज प्रतिरोज बढ़ती जा रही हैं। ज्वेलर्स के साथ, व्यापारियों के साथ लूटमार बढ़ती जा रही है। मैं राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ की तरफ से पूरे हमारे जिले के अध्यक्ष, जिले के डीसी साहब से और एसपी साहब से अनुग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द लुटेरों को गिरफ्तार किया जाए और व्यापारियों के सामान को लौटवाया जाए और जो भी व्यापारी इस प्रकार से तकलीफ पा रहे हैं उनकी तकलीफों को दूर किया जाए। आज बावल में हुई है, परसों रेवाड़ी में हुई थी, भिवाड़ी में हुई थी, लेकिन आज तक उसका कोई भी उद्देश्य सफल नहीं हो पाया है। जिला अध्यक्ष ने जिस तरह बात की व्यापारियों से लीपापोती करने की कोशिश की, दुकानें खोल लो, तो क्या व्यापारी इससे एग्री होंगे? नहीं, व्यापारी कोई एग्री नहीं। जब तक कोई आके माफी नहीं मांगेगा, व्यापारी अपनी हड़ताल पर कायम रहेंगे, उस पर रहेंगे। ठीक है। हमारी नगर परिषद ने एक अभियान चला रखा है कि अतिक्रमण मुक्त करें हम शहर को, इसीलिए वो लोग आए थे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारे व्यापारियों के साथ कि भाई उनको लग रहा था कि हमारे कर्मचारियों ने कुछ उनके साथ सहयोग किया है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। आज इसीलिए हम उनकी गलतफहमी थी या जो भी था उसको दूर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैडम ये कोई अकेला मामला नहीं है, इससे पहले और भी कई दुकानदारों के साथ बदतमीजी के मामले सामने आए। मैंने खुद बलजीत जी को फोन करके बताया, और भी किसी के कांटे बट्टे उठा लाए तो किसी का और सामान उठा लाए। देखिए बदतमीजी करते हैं, अगर वो कुछ गाली देते हैं, कुछ देते हैं, उसके खिलाफ तो सख्त एक्शन किया जाएगा। अदरवाइज आपने देखा होगा कि अगर हम अतिक्रमण करने निकलते हैं, मतलब उसको रोकने के लिए निकलते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि हम चाहेंगे व्यापारी भाई भी उसमें सहयोग करें, क्योंकि व्यापारी भाई कोई सामान उठाते हैं तो उनके साथ गर्मा गर्माई होता
सामान मैडम कुछ व्यापारी पैसे लेकर भी फट लगवा रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ बताइए, अतिक्रमण को कैसे हटाएंगे अभी, क्योंकि अतिक्रमण तो है बाजार में। अतिक्रमण को हम सब लोग, मैं अकेली मिलकर नहीं हटा सकती, हमें सबके सहयोग से हटेगा। जब हमारे सभी व्यापारी भाई, जो हमारा एक परिवार है, वो सब मिलकर के चाहेंगे कि हमारा शहर साफ सुथरा सुंदर दिखे, तो ही अतिक्रमण हट सकता है। बाकी हमारा जो अतिक्रमण की जो टीम है वो निरंतर आती रहेगी और अतिक्रमण को ऐसे ही हटाती रहेगी। तो मैं यही कहूँगी सब लोग उसमें सहयोग करें। मैडम, बहुत से ऐसे दुकानदार अभी बार सामने आती है कि दुकानदार रेडी वालों से पैसा लेते हैं और अपनी दुकानों का आगे अतिक्रमण करवाते हैं, इसको कैसे कार्रवाई करेंगे? देखो, उसको देखेंगे। अभी आपने बताया है, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कुछ इस तरह की बातें तो मतलब इनको ही करनी चाहिए, व्यापारी भाइयों को, कि भी जो इस तरह का कर रहे हैं उनको ना करें। मैडम, एक बड़ी बात की व्यापारी कह रहे थे कि माफ़ी मांगे या सस्पेंशन की बात उनकी तरफ से आई, व्यापारियों की तरफ से। लगता नहीं कि कर्मचारी आप लोगों से, सरकार से बड़े हो गए कि वो टच से मस नहीं हो रहे, बिल्कुल ढीठ हट करने तक कहीं इसको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे आए हैं, वो कर्मचारी आए हैं ना साथ में हमारे। वो नहीं आए जिनको बुलाया गया? नहीं, वो भी मतलब क्या कहते हैं, मीटिंग में थे, तो मैंने कहा कोई नहीं, उनका हेड ही है हर केस, कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी हेड तो मैं हूँ ना, नगर परिषद की। खबर है कि वो मानने को तैयार ही नहीं है इस बात में। तैयार है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि चेयरमैन कहे और वो ना माने। ये जब एक बात बताओ, जब नगर परिषद का हेड ही आ गया तो आपको और बताओ, वही सवाल जवाब कर रहे हैं। व्यापारी तो पक्ष में है अतिक्रमण हटाने के, लेकिन आपके पीछे तो अभी भी जो है ना अतिक्रमण बहुत भारी है। कब तक पूरी तरह सफाया होगा? जब तक सफाया नहीं हो जाता, निरंतर प्रयास अपना रहेगा और नगर परिषद की टीम आती रहेगी। मैं भी आज आप लोगों के माध्यम से बार बार यही कह रही हूँ, सभी व्यापारी भाइयों को कह रही हूँ कि सामान अपने हाथ में रखो, अपने शटर तक ही रखो। देखो, मैं तो यही कहूँगी, शटर तक रखो। बार बार मैं कह रही हूँ, मैंने न्यूज़ में भी ये दिया था अभी थोड़े दिन पहले की, मैंने न्यूज़ में बोला था, न्यूज़पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सब लोग अपनी शटर में अपनी हाथ में सामान रखें। और उसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं। देखो, अगर अपने शहर को साफ सुथरा रखना है तो सबको सही। वोट बैंक की राजनीति तो काम नहीं कर रही इस वोट बैंक की कुछ नहीं है। अगर वोट बैंक की राजनीति होती तो अभी पता ही आपको, हमने रेलवे रोड पे भी कितना नाले वाले बनवाए हैं, कितनी दुकानों का भी वो किया है। इस तरह की बात नहीं, हमें शहर की तरफ सोचना है, लोगों की तरफ सोचना है। वोटों की बात तो बाद की बात है। मैडम, आरोप तो ये भी है कि कुछ दुकानदार अवैध वसूली करते हैं अपनी दुकानों के आगे फट लगवा करके। उसमें कर्मचारियों पर भी आरोप है कि वो भी अवैध वसूली करते हैं। नालों पे भी रैंप बना रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ चीजें सामने आए तो मुझे बताओ, कि प्रूफ उनको सस्पेंड कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पीछे लग रही है रेडिया, तो आपको अतिक्रमण क्या कह रहे हो? भाई, आप कोई अगर मतलब कंप्लेंट आएगी तो उसकी कार्रवाई भी की जाएगी। बाकी आप सब लोग अब अच्छा काम करेंगे, शहर में अच्छी चीजें करेंगे, तो चेयरमैन को वोट मांगने की जरूरत ही नहीं होगी। मैडम, नगर परिषद केवल अतिक्रमण तक सीमित रहेगी या और भी शहर के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं? वो भी मूलभूत सुविधाएं बनाई जा रही है। मैडम, रोड का हाल देखो क्या है इस रोड समय। का तो अभी क्या है कि हमारे सीएम अनाउंसमेंट का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसके बारे में आ गई है। और मैं निरंतर ऊपर प्रयास कर रही हूँ कि वो इसीलिए हमारी सीसी रोड बनाई जाए। सड़कों पर लाल बत्तियाँ चालू होंगी क्या रेवाड़ी में? चालू हो गई है, बहुत जगह चालू हो गई है। कई जगह तो उखाड़ी ले गए, झज्जर चौक की बात कर रहे हैं, या एक आध जगहों पर तो उखाड़ कर ही ले गए। यहाँ भी उखाड़ लेंगे और हमारे से नहीं लगवा दी जाएगी। हम प्रयास करेंगे अपने शहर को साफ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।